हूं रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। खान सर के कोचिंग के बाहर गोलीकांड जो हमला हुआ, उस पूरे मामले की जांच में जो है अब खान सर पर भी जो है एफआईआर हो गई है। इसके पहले रोशन आनंद सर जो हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। खान सर के लोगों की एफआईआर के मुताबिक उनके लोगों ने उनके कोचिंग पर, वहां उनके गार्ड पर जानलेवा हमला किया, जिस आरोप में रोशन आनंद सर जो है फिलहाल जेल के अंदर में है। लेकिन अब एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है जो कि खान सर को लेकर के है। ये एफआईआर करने वाला कोई और नहीं बल्कि थाना प्रभारी कदम कुमार जो है वो हैं। इसमें क्या कुछ चीजें हैं, किन किन बातों को आधार बना करके इस पूरी एफआईआर में क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, खान सर की मुश्किलें कितनी बढ़ने वाली हैं, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे क्राइम एक्सपर्ट कुलदीप भारद्वाज हैं। कुलदीप जी, क्योंकि खान सर के बारे में लगातार ये मांग हो रही थी, क्योंकि जो रोशन आनंद सर हैं उनके समर्थक कह रहे थे कि भाई एक तरफा कार्रवाई हुई है। अब थाना प्रभारी के बयानों के आधार पर जो है एक एफआईआर हुई है। क्या क्या बातें इसमें लिखी गई हैं और कितनी मुश्किलें बढ़ा रहा है ये खान सर की? अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खान सर अब कानून के लपेटे में आ गए हैं और बेहद गंभीर धाराओं के तहत जो है उन पर मामला दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 109 जो ये बताती है कि किसी को जान से मारने की कोशिश, इसको जो है सरल शब्दों में अगर कहें तो जो बोलचाल की भाषा, अटैम्प्ट टू मर्डर जो है, अटैम्प्ट टू मर्डर की धारा जो है इन पर लगाई गई है। साथ ही जो है आप देख सकते हैं कि 109 बीएनएस की धारा जो है लगाई गई है। साथ ही 25/9 और 27/35 लगाई गई। ये दोनों जो धाराएं हैं बीएनएस की, वो ये बताती हैं कि एक तो जो है सार्वजनिक स्थल पर जो है शस्त्रों का जो है प्रदर्शन करना और साथ ही जो है फायरिंग करना, तो आर्म्स एक्ट की भी जो है धारा जोड़ दी गई है। और मैं आपको बता दूं, बीएनएस की ये जो 3 धाराएं इन पर लगाई गई हैं, नॉन बेलेबल कॉग्निजेंस है। इसमें सोचिए इनको जो है बेल मिलने में बहुत मुश्किल होगी। और अगर आप पूरे जो है आवेदन को पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट रूप से इस चीज़ को जान पाएंगे कि जो प्रदीप कुमार हैं और तालेश्वर जो हैं, उनको तालेश्वर कहा जाता है लेकिन उनका नाम जो है तालेवर है। ये दोनों मूल रूप से जो है उत्तर प्रदेश के उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां के मूल निवासी जो है खान सर हैं। देखिए, फैजल खान कह लें या मोतीउर रहमान खान कह लें, ये तमाम जो है कई तरह के नाम जो है अभी भी प्रचलित हैं। लेकिन जो इसमें लिखा गया है उसमें स्पष्ट रूप से दोनों जो पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे जो शुरुआती पूछताछ की, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा कि खान सर पे जो धाराएं लगाई हैं वो नॉन बेलेबल हैं। आप देखें, बीएनएस की धारा 109 हो जो है अटेम्प्ट टू मर्डर की है 25/9 और साथ में 27/35, ये दोनों धाराएं जो हैं सार्वजनिक स्थल पे जो है हथियार का प्रदर्शन और जो आर्म्स एक्ट है, मतलब जो है आपने हथियार से जो है भय उत्पन्न करने की कोशिश की। वहीं जब इन दोनों जो है गार्ड्स को, प्रमोद और तलेश्वर को, जब पुलिस ने हिरासत में लिया था तो उनसे जो शुरुआती पूछताछ हुई थी उस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया था कि खान सर के कहने पर हमने जो है 2-2 राउंड फायरिंग की थी। मतलब 2 हथियार, 2 राइफल जो है इनके गार्ड्स के पास थे, एक प्रमोद के पास, दूसरा तलेश्वर के पास जो थी, उससे 2-2 राउंड फायरिंग की गई। शुरुआत में जो है एक अलग ही किस्म का जो है बयान खान सर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो है 10 से 12 राउंड फायरिंग मेरी आंखों के सामने थी, मैंने सुनी थी और मैंने देखा है। हाँ। लेकिन देखिए, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे जो है घटनाक्रम बदलने लगा और खान सर का बयान भी बदलने लगा। और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो जो फुटेज अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहे हैं, तो इस लड़ाई की शुरुआत किसने की? अगर इस पूरे घटनाक्रम की जड़ को अगर जानने की कोशिश करें तो क्या होता है कि रात का समय होता है और ज्ञान बिंदु का जो कोचिंग संस्थान है, उनका जो कह सकते हैं जो फिक्स ग्लो बोर्ड है, उस पर जो है खान सर के लोग जो है अपना पोस्टर चिपकाते हुए देखे जा रहे हैं। ये लड़ाई की शुरुआत वहीं से होती है। पोस्टर की लड़ाई हुई, और पोस्टर कहां लगाया गया? तो ज्ञान बिंदु का जो ऑफिस है, उसका जो फिक्स जो बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है, उस पर जो है खान सर के लोगों ने खान सर का जो है फ्लेक्स लगा दिया। इसके ही विरोध से जो है लड़ाई शुरू हुई। उसके बाद ये जो है कुछ लोग नाराज होते हैं, उनको समझाते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं खान सर के लोगों ने ही दुस्साहस का परिचय देते हुए, आप देखें शरेआम जो है किसी व्यक्ति के ऑफिस पर जाकर अपना पोस्टर लगाने की जो कवायद है, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा को भी जो है स्पष्ट करता है। उसके बाद देखिए कैसे बयान बदलता है जब उन लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। और आपको बता दूं कि जो ज्ञान बिंदु हैं, उनका जो कोचिंग संस्थान है और खान सर का जो कोचिंग संस्थान है, दोनों जो है किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस में ही है।
सैकड़ों मीटर की दूरी नहीं है। कैंपस एक ही है। कैंपस एक ही है, महज जो है 5 से 7 मीटर की दूरी है। अगर आप चलना भी शुरू करेंगे तो 100 कदम की दूरी के अंदर दोनों के ऑफिस हैं और दोनों चर्चित टीचर हैं। इसके दोनों ने जो है बड़े बड़े दावे किए। एक ने कहा कि हमारे यहाँ से जो है 12,000 सिपाही इस बार भर्ती हुए हैं, दूसरे ने कहा 10,000 सिपाही हमारे यहाँ से भर्ती हुए हैं। तो कहीं ना कहीं दावों के बीच जो द्वंद्व शुरू हुआ, जो लड़ाई शुरू हुई, अपनी सुप्रीमेसी की जो लड़ाई शुरू हुई, कहीं ना कहीं दो कोचिंग संस्थानों और दो बड़े नाम जो दो बड़े नाम हैं उनके बीच की जो ये लड़ाई है वो सड़क पर आ गई है। और आज स्थिति ये है कि एक शख्स जो है जेल में बैठा है, तो वहीं दूसरा शख्स जो है एक बड़े चर्चित यूट्यूबर टीचर जो हैं वो भागे भागे फिर रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। लास्ट में यहाँ पे कोई बात है जो इसको डिकोड कीजिए कि यहाँ पे जो थाना प्रभारी जो पूरी जो आप कहानी के बता रहे हैं, ये पूरी बात तो लिखी, लेकिन यहाँ पर जो खान सर की मुश्किलें बढ़ाने वाली चीज़ है वो क्या कहने की कोशिश की है, जिस बयान के आधार पर खान सर के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं? देखिए, खान सर पे तो एफआईआर दर्ज हो ही गई है और ये सारा घटनाक्रम अगर आप नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे, अतः श्रीमान से अनुरोध है कि गिरफ्तार प्रदीप कुमार और जो उत्तर प्रदेश के नीचे हैं और तालेबर सिंह जो हैं, ये दोनों जो है दोनों को आरोपी बनाया गया है। साथ में जो है किसको आरोपी बनाया गया है, तो खान सर उर्फ फैजल खान को बनाया गया है। साथ में जो है अन्य अज्ञात लोग, मतलब स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम में बहुत लोग शामिल हैं। अभी आप मुख्यतः 3 लोग जो है आरोपी नजर आ रहे हैं, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनका हथियार जो है एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। ये 2 इनके जो गार्ड्स हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ये तो अभी जेल में है। तीसरा आरोपी, नामजद आरोपी कौन है, तो फैजल खान उर्फ खान सर हैं और अज्ञात लोग। मतलब पुलिस को ये पूरा अधिकार है कि खान सर को गिरफ्तार करें, उसके बाद उनको जो है न्यायालय में लेके जाएं और फिर रिमांड की मांग करें। तो यहां पे जो है पुलिस के पास पूरा अवसर है कि खान सर को रिमांड पर लेकर उनसे जो है पूछताछ करके उन अज्ञात लोगों के बाबत जानकारी इकट्ठा की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए, जो इस पूरे षड्यंत्र में और पूरे घटनाक्रम में खान सर के साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ज्ञान बिंदु के जो छात्र हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है, तो हो सकता है कि आगे जो है जब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो षड्यंत्र की बीएनएस की धारा भी जो है जो धारा है वो भी इसमें लगाई जाए, क्योंकि आखिर इसके पीछे कौन से लोग हैं। 2 लोग हैं जो गोली चलाते हैं, 2-2 राउंड गोली चला के पूरा दहशत फैला देते हैं। उसके बाद आरोप लगाया जाता है कि विपक्षी जो है कोचिंग संस्थान के लोगों ने फायरिंग की, लेकिन जब सच सामने आता है तो ये निकल कर आता है कि भाई गोली तो स्वयं जो है खान सर के लोगों ने चलाई। और देखिए सुबह जब ये अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं और जो लिखित आवेदन देते हैं कदम कुआं थाने में, तो उसमें क्या करते हैं, गोली वाले पार्ट को बिल्कुल जो है गायब कर देते हैं। यहीं से पुलिस का जो है शक आगे बढ़ता है और जैसे जैसे ये अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है चीजें खुलकर सामने आने लगती हैं। साथ ही सबसे बड़ा खुलासा क्या होता है कि 2 जो है वीडियो आते हैं, उसमें गोलियां चलती हुई स्पष्ट रूप से दिखती हैं और गोली चला कौन रहे हैं जब उन लोगों की पहचान की जाती है तो स्पष्ट रूप से पता चलता है कि खान साहब उर्फ फैजल खान के जो है ये निजी बॉडीगार्ड हैं। ये सरकारी बॉडीगार्ड नहीं, ये निजी बॉडीगार्ड हैं जो उत्तर प्रदेश से चलकर यहाँ आए। चलाने के बाद खान सर के साथ का जो पहला स्टेटमेंट आया उसके में पीछे खड़े हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित, कि जब वीडियो वायरल होता है, उनको फायरिंग करते हुए जो है देखा जाता है, तो स्पष्ट रूप से क्या होता है कि जब फैजल खान जब स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, जब मीडिया से बात कर रहे होते हैं या अपने लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या दिखता है कि वही दोनों शख्स जो पूरी तरह बेखौफ बेपरवाह होकर दनादन गोलियां चला रहे हैं, वो उनके पीछे दाएं बाएं खड़े हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूरे इस घटनाक्रम में जो भी साजिश रची गई है या षड्यंत्र किया गया है, जो अब ये देखिए दोनों दाएं बाएं खड़े हैं और शहर की जो है शांत वातावरण को जिस तरीके से दहशत ज़दा करने की कोशिश की गई है, आप सोचिए जिस तरीके से गोलियां चलाई गई है, बेखौफ होकर दनादन राइफल से गोलियां चलाई जा रही हैं। ये वो इलाका है जो स्टूडेंट का हब है, कोचिंग का हब है, हजारों बच्चे एक साथ होते। बिल्कुल। और ये वो वक्त था जब अमूमन बच्चे अपने कमरों से निकलकर जो है भोजन करते हैं, टहलते हैं या थोड़ी बहुत जो है शॉपिंग करते हैं। तो अगर उस वक्त ये गोली अगर किसी को लग जाती, और जो इलाका है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, घनी आबादी का, और आसपास जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, मान लीजिए गोली चलाते वक्त किसी के बालकोनी में खड़े बच्चे को लग जाती या कुछ बड़ा हादसा हो जाता, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? तो कहीं ना कहीं खान सर जो है उर्फ फैजल खान जो हैं, इन्होंने न केवल जान माल की हानि
का जो है कोशिश की, बल्कि दहशत तो फैलाया ही साथ अपने पूरी तरीके से बेपरवाह गार्ड से जिस तरीके से गोली चलाई है, जिसका कबूलनामा पुलिसिया पूछताछ में ये दोनों गार्ड ने किया है, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पूरे शहर की शांति को जो है दांव पर लगाने की कोशिश फैजल खान उर्फ खान सर ने की है। एक अंतिम सवाल, क्या खान सर ने पुलिस को गुमराह किया? जो एफआईआर है, क्या उसके हिसाब से यही लग रहा है कि खान सर ने शुरुआती जो पुलिस की जांच चल रही थी उसमें खान सर के बयान जिस तरीके से बदलते गए, क्या खान सर ने गुमराह करने की कोशिश की जिसकी वजह से पुलिस को शक और हुआ, उसके बाद पुलिस ने खुद ये एफआईआर कराई है? देखिए, सबसे बड़ी बात आप रोहित बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फैजल खान उर्फ खान सर के द्वारा अपने आवेदन में और बयानों में विरोधाभासी बयान जो दिए, मीडिया को जो उन्होंने बयान दिया, वो कहीं ना कहीं जो है गुमराह करने की कोशिश की और अपने किए गए कांड को जो है छुपाने की कोशिश की और न केवल मीडिया को बयान देकर गुमराह किया, बल्कि पुलिस को गुमराह किया, पूरे शहर को गुमराह करने की कोशिश की और जो है एक मैसेज देने की कोशिश की कि मैं ही पीड़ित हूं, जबकि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की। लेकिन हकीकत अब सामने है। इसी अनुसंधान के दौरान जब चीजें स्पष्ट हुई और जिस तरीके से दोनों गार्ड को पुलिस ने हिरासत में लेके पूछताछ की, तो मामला जो है इसकी परत दर परत खुलासा होने लगा और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि सर के कहने पर ही, सर यानी खान सर उर्फ फैजल खान के कहने पर हमने गोलियां चलाई, 4 राउंड फायरिंग होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं जो है, ये तो आप कहिए गनीमत रही कि किसी को गोली नहीं लगी, नहीं तो जहां पे फायरिंग की है वहां देखिए आस पड़ोस में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, छोटे छोटे कमरे हैं जहां भविष्य की उम्मीद लगाए सैकड़ों छात्र रहते हैं। अगर बालकोनी में खड़े किसी छात्र को गोली लग जाती तो उसकी जवाबदेही किसकी होती? कहीं ना कहीं ये पूरा घटनाक्रम में जो है फैजल खान उर्फ खान सर की बहुत बड़ी लापरवाही और शुरुआती दौर में न केवल पब्लिक को, पुलिस को, बल्कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि इस पूरे घटनाक्रम को जो है अपने विरोधी ज्ञान बिंदु के मध्य मढ़ा जाए। लेकिन कहते हैं ना, वो तीसरी आंख है जो सब कुछ देखती है। अब सब कुछ आपके सामने है। पुलिस खान सर को उर्फ फैजल खान को गिरफ्तार करने की कवायद में जुटी है, रेड लगातार हो रहा है। इसी बीच एक और चीज मैं बता दूं आपको रोहित, इन्होंने बकायदा अपने क्लास में जो है बोर्ड पर उन विजुअल्स को दिखाते हुए सिंपैथी गेन करने की कोशिश की और खुद ही अनुसंधानकर्ता की तरह, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरह बर्ताव करते भी जो है वो लगातार सोशल मीडिया की पर जो है वायरल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि कांड कुछ और था, मंशा कुछ और थी और इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। तो देखिए, बड़ा षड्यंत्र है। इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हमने एफआईआर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या पूरी कहानी है उसको कुलदीप भारद्वाज जी के माध्यम से समझने की कोशिश की, लेकिन एक लाइन जो है बस वो यही है कि फैजल खान उर्फ खान सर ने कहा कि फायर करो, जो भी होगा मैं समझ लूँगा। यानी कि उनके कहने पर पूरी फायरिंग हुई और उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला शुरुआत में, खुद को निर्दोष बताने की कोशिश की, रोशन आनंद सर को फंसाने की कोशिश की, जैसा कि उनके लोगों का कहना है। लेकिन जो पुलिस ने जो बयान दर्ज किए हैं उनके बॉडीगार्ड्स की जो कि फायरिंग करते नजर आ रहे हैं, उन बयानों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि जो है खान सर ही जो है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर है, जिनके आदेश पर, जिनके कहने पर गोली चलाई गई। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। खान सर की गिरफ्तारी को लेकर के 3 गंभीर धाराओं में जो है उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर लॉन्च की गई है। खान सर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।